साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में कुटी बनाकर जिस स्थान पर रह रहा था, 5 परिवाचक आकर उसी कुटी के पास एक कुटी बनाकर रहने लगे। उन 5 परिवाचकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजित, कश्यप, महानाम तथा भदुक। ये 5 परिवाचक सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और वो इस आश्चर्य में थे और इस आश्चर्य में भी थे कि सिद्धार्थ गौतम ने किन कारणों से प्रवज्ञा ग्रहण की। उन 5 परिवाचकों ने भी राजा बिंबिसार की तरह सिद्धार्थ गौतम से प्रश्न पूछे। सिद्धार्थ गौतम ने उन 5 परिवाचकों के सामने उन परिस्थितियों को बताया जिसके कारण उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की थी। तो उन 5 परिवाचकों ने कहा, हमने सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद वहाँ क्या हुआ? सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरे चले आने के बाद वहाँ क्या हुआ। यदि आपको जानकारी है तो बताने का कष्ट करें। तब उन 5 परिवाचकों ने बताया कि कपिलवस्तु में तुम्हारे चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठनने के विरोध में शाक्यों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। आदमी और औरतें, लड़कियां और लड़कों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। उनके हाथों में झंडे थे जिन पर लिखा था, कोली हमारे भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करना अनुचित है। सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले जाने पर पुनः विचार करो। आंदोलन का ये प्रभाव हुआ, ये परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर और पुनः विचार करना पड़ा। उस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में हो गया। शाक्य संघ ने 5 शाक्यों को अपना दूत चुनने का निर्णय लिया और उन्हें ये काम सौंपा गया कि वो कोलियों के साथ संधि वार्ता करें। जब इसका पता कोलियों को चला तो वो बहुत खुशी हुए। उनके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोलियों ने भी 5 कोलियों को चुना ताकि वो शाक्यों के दूतों के साथ बैठकर संधि वार्ता कर सके। दोनों ओर से दूत आपस में मिले और तय किया कि मध्यस्थता के लिए एक स्थायी परिषद की नियुक्ति की जाए, जिसे अधिकार हो कि वो रोहिणी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित हर विवाद पर निर्णय ले और परिषद का यह निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। इस प्रकार युद्ध का खतरा शांति में परिणित हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उसे सिद्धार्थ गौतम को बताने के बाद परिवाचकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिवाचक बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम
क्यों नहीं लौटकर अपने परिवार चले जाते हो? सिद्धार्थ गौतम ने परिवाचकों को उत्तर दिया कि इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरे लिए एक विजय है, एक जीत है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा और मुझे वापस जाना भी नहीं चाहिए। मुझे तो परिवाचक ही बना रहना चाहिए। इसके पश्चात सिद्धार्थ गौतम ने उन 5 परिवाचकों से पूछा, तुम्हारा अगला कार्यक्रम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि मुझे एक एक करके पहले मुझे दूसरे पंथों की जानकारी प्राप्त करनी है। सिद्धार्थ गौतम की ये बात सुनकर वो 5 परिवाचक वहाँ से सिद्धार्थ गौतम का साथ छोड़ करके चले गए। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे सिद्धार्थ गौतम क्या करते हैं, कैसे और पंथों की जानकारी हासिल करते हैं, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। क्रमशः उनको देखते रहें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।